नमस्कार दोस्तों, आज हम गीता के 10वें अध्याय में गहराई से उतरेंगे, जहां भगवान कृष्ण ने अपनी अनंत विभूतियों का रहस्य उजागर किया है। इस अध्याय में कृष्ण ने बताया है कि कैसे उनकी दिव्यता हर एक वस्तु, हर प्राणी और हर क्रिया में समाई हुई है। जानिए कैसे कृष्ण की शक्तियां और गुण हमारे चारों ओर मौजूद हैं और कैसे हर अनुभव, हर घटना में कृष्ण का अद्वितीय रूप प्रकट होता है। इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता ये शान लोक इमाह प्रजा। हमारे अस्तित्व से पहले इस संसार में कुछ और ही था, जिसे श्री कृष्ण ने विस्तार से बताया है। वे कहते हैं कि उस समय 7 महर्षि मौजूद थे जो सृष्टि के प्रारंभ से पहले थे। इन 7 महर्षियों से भी पहले 4 सनकादि अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का अस्तित्व था। स्वयंभू और 14 मनु भी कृष्ण के संकल्प से उत्पन्न हुए थे। कृष्ण की प्रेरणा से ही यह सारा ब्रह्मांड बना। इन सभी ने मिलकर संपूर्ण प्रजा की रचना की। हमारे जन्म से पहले ये सभी थे और इनका अस्तित्व भी कृष्ण की वजह से था। जब कुछ नहीं था तब भी कृष्ण थे, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी नई सृष्टि की रचना के लिए कृष्ण ही होंगे। उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। विभूति योग एतां विभूतिं योगम च मम यो वेत्ति तत्वता सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। क्यों है ये दुनिया और कैसे बनी ये दुनिया? ये सबसे स्वाभाविक सवाल हैं जो सोचने वाले के मन में आते हैं। इसी के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष उनके इस परम ईश्वरीय रूप, विभूति और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह सबसे बड़ा ज्ञानी है। लेकिन यह योग शक्ति तत्व आखिर क्या है? जो कुछ भी है वह सिर्फ दृश्य मात्र संसार है और सब भगवान की माया है। एकमात्र कृष्ण ही सर्वत्र परिपूर्ण है, जो हर किसी में विद्यमान है। बस यही जानना तत्व को जानना है। दोस्तों, जो पुरुष इस तत्व को समझ जाता है वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है और सच्चे अर्थों में ईश्वर को जान लेता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। इस जगत में जो हम देखते, सुनते और ग्रहण करते हैं, उससे हमारे मन में विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये भाव कहां से आते हैं? कभी किसी चीज को पाने या छोड़ने का मन क्यों करता है? इसी के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। हम जो भी प्रयास करते हैं, हमारे सारे भाव और हर चेष्टा के पीछे कृष्ण है। तो दोस्तों, जरा सोचिए, जब आप श्रद्धा और भक्ति से बुद्धिमान बनकर उस परमेश्वर को निरंतर भजेंगे तो आपके मन में कैसे भाव आएंगे? जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो यह संभव ही नहीं कि आपके मन में बुरे भाव उत्पन्न हो। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मद्गत प्राण अर्थात उस ईश्वर के लिए जिसने अपना जीवन अर्पण कर दिया है, वे लोग जो कृष्ण में मन लगाते हैं और अपने प्राणों को उन्हीं को अर्पण करते हैं। जब आपस में कृष्ण या परमेश्वर के बारे में चर्चा करते हैं तो उसका प्रभाव अत्यंत महान होता है। इसीलिए सत्संग, हर सुबह और शाम की आरती को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जब सच्चे मन से कृष्ण को मानने वाले आपस में कृष्ण का कथन करते हैं तो वे हर तरह से कृष्ण में ही रमण करते हैं, कृष्ण में ही रहते हैं और फिर एक दिन उसी को प्राप्त भी होते हैं। यही जीवन का सच्चा मार्ग है जो हमें ईश्वर के समीप ले जाता है। तेषां सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तन येन मामुपयान्ति ते। योग वास्तव में क्या है? जब हम निरंतर भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं तभी तो तत्व ज्ञान और रूप योग की प्राप्ति होती है। जिस दिन योग प्राप्त हो गया दोस्तों, तो समझिए कि सब कुछ प्राप्त हो गया। योग का अर्थ है ईश्वर से एकत्व स्थापित करना, आत्मा को परमात्मा में विलीन करना। यह केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि मन, शरीर और आत्मा का मिलन है। जब हम सच्चे मन से कृष्ण का ध्यान करते हैं और उनकी शरण में रहते हैं, तब हमें वास्तविक योग की प्राप्ति होती है
और यही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है।